ये तो आप सभी जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सिंगर हैं जो कि अपनी गायकी के लिए फेमस हैं। वहीं अगर इन सिंगर्स में से बात की जाए स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर जी की तो बात ही अलग है। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर की गंभीर बीमारी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। हाल ही में खबर आई है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बता दें आपको कि लता मंगेशकर की हालत इतनी गंभीर हो गई कि आधी रात को ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले जाया गया। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ है और जिसके चलते उनकी हालत बेहद गंभीर है। इसके साथ साथ ही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि उन्हें निमोनिया हुआ है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं लता मंगेशकर की गंभीर बीमारी के बारे में, जिन्हें हुआ है वायरल और फेफड़ों में इन्फेक्शन और साथ ही साथ निमोनिया की शिकायत भी। तो चलिए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की इन दिनों हालत बेहद ही नाजुक है और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि लता मंगेशकर को वायरल और सांस लेने में तकलीफ के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। जी हाँ, लता मंगेशकर को फेफड़ों में इन्फेक्शन है और वायरल है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। इतना ही नहीं, 90 साल की लता मंगेशकर फेफड़ों के गंभीर इन्फेक्शन से जूझ रही हैं और फिलहाल उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि उन्हें निमोनिया भी है और ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ खास बातें और उस गंभीर बीमारी के बारे में बताने के लिए जो कि उन्हें हुई है। तो चलिए बताते हैं आपको। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जिन्हें हर घर में हर कोई जानता है। वहीं उनकी हालत जैसे ही गंभीर हुई है तो कई लोग उनकी सही सलामती के लिए कामना भी कर रहे हैं। बता दें आपको कि लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने बताया है कि हमने उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए भर्ती कराया था और अब वह पिछली रात की तुलना में ज़्यादा सेहतमंद महसूस कर रही हैं। वहीं अगले 3-4 दिन वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। उनकी हालत अब स्थिर है और वह लगातार बेहतर हो रही हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर की हालत को देखकर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लता मंगेशकर जी के लिए प्रार्थना, जो अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर हालत में हैं। भगवान उन्हें इस संकट से बाहर निकालने की शक्ति दे, जिससे वो हमारे बीच बनी रहें। राष्ट्र की भारत रत्न, भारत की कोकिला लता जी के लिए दुआ करती हूँ, ऐसा लिखा है हेमा मालिनी ने। वहीं हम लता मंगेशकर जी से जुड़े एक दिलचस्प बात भी आपको बताते हैं। बता दें आपको कि जब लता मंगेशकर 14 साल की थी तभी से उन्हें फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ ही वो संगीत में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी और उसकी शिक्षा भी लेती थी। वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि लता सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल गई थी। जी हाँ, और इसकी वजह थी वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई थी। तब अध्यापक ने आशा भोसले को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी और इसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो कभी स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं अब आपको बताते हैं लता मंगेशकर की गंभीर बीमारी के बारे में। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। तो चलिए बताते हैं आपको लता मंगेशकर की बीमारी निमोनिया के बारे में और फेफड़ों में इन्फेक्शन के बारे में। दरअसल जब वायरस और बैक्टीरिया या फिर कभी कभी फंगी किसी व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचकर विकसित होना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में फेफड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। फेफड़ों में हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें हम एयर सैक कहते हैं। फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण ये थैलियाँ मवाद या फिर किसी
द्रव में भर जाती हैं और जिसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बता दें आपको कि इस दौरान इसके लक्षण सामने आने लगते हैं और इसके लक्षण ये हैं कि छाती में दर्द होना और बार बार खांसी आना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण होने वाली खांसी इतनी खतरनाक होती है जो कि अलग ही प्रकार की होती है। ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बेहद ही ज़रूरी होता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चलने के लिए चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया जाता है और जिसकी मदद से पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। वहीं इसके लिए आप अपने आप को स्वच्छ बनाए रखें और नियमित रूप से अपने हाथों को धोने की आदत डाल लें। फेफड़ों में संक्रमण होने से बचाव किया जा सकता है। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए टीके भी लगाए जाते हैं। लंग इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल दवाओं के साथ किया जाता है। वहीं लंग इन्फेक्शन में होने वाली खांसी और दर्द को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर दवाएं भी दी जाती हैं और इसके साथ साथ कफ सिरप भी ज़रूरी होती है। वहीं ये इन्फेक्शन इतना बुरा होता है कि इसकी वजह से ऑक्सीजन और इसी तरह के दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले ट्रीटमेंट भी रोगी को दिए जाते हैं। इस दौरान श्वसन तंत्र खराब हो जाता है, फेफड़ों संबंधी समस्याएं और भी ज़्यादा पैदा होने लगती हैं, यहाँ तक कि हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि फेफड़ों का इन्फेक्शन क्या होता है। जानकारी के लिए दर्शकों, आपको हमने जैसा कि अपनी ऊपर रिपोर्ट में बताया है वैसे ही आपको बता देते हैं कि फेफड़ों में संक्रमण होने की स्थिति को लंग इन्फेक्शन कहा जाता है। ये संक्रमण फेफड़ों में हवा की छोटी छोटी थैलियों में भी हो सकता है, जिस स्थिति को निमोनिया कहा जाता है। इसके अलावा संक्रमण फेफड़ों के बड़े सांस लेने वाले मार्गों में हो सकता है, जिससे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी को निमोनिया की शिकायत है, जहां एक और फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो उनके लिए ये बेहद ही खतरनाक बीमारी है। इसके लक्षण भी आपको बता देते हैं, जैसे कि खांसी होना, फेफड़ों में संक्रमण के कारण होने वाली खांसी में बलगम आना, इसके साथ साथ खून भी आ जाता है। कई बार बलगम से बदबू भी आती है, सांस फूलना, सांसें तेज आना, छींक आना, तेज बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द होना और साथ ही साथ हार्ट बीट्स तेज हो जाना और सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये सभी फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। वहीं ये इन्फेक्शन क्यों होता है ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि बैक्टीरिया, वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा करने वाले दो कारण होते हैं, जिसमें मरीज को सांस लेने के दौरान फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों की छोटी छोटी जो थैलियां होती हैं उसमें जमा हो जाते हैं। ऐसे में ये वहां पर पहुंचने के बाद रोगाणु को विकसित करने लगते हैं और इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि फेफड़ों का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी पनपने लगता है। ऐसे में जो रोगाणु मरीज के अंदर जाते हैं वो खांसने, बोलने और छींकने पर हवा में भी फैल जाते हैं, जिसके कारण दूसरे इंसान तक ये कीटाणु पहुंच जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो लता मंगेशकर जी को ये खतरनाक बीमारी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और ये बीमारी सेहत के लिए इतनी खतरनाक होती है कि लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं और इसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं लता मंगेशकर। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि इस बीमारी में डॉक्टर्स सलाह देते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की और जिनसे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है, जिसमें इस बीमारी से लड़ने के लिए ऐसे एजेंट शामिल होते हैं जो कि आपको इस बीमारी से बचाए रखते हैं। साथ ही साथ विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि कीवी, जामुन, संतरा, खट्टे फल। ये फास्ट रिकवरी करने में मदद करते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मरीज के शरीर की रक्षा करते हैं। इनके अलावा प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। वहीं मूंगफली, सफ़ेद मांस और मछली अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें दही और शहद का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि खांसी और सर्दी को ठीक करने में काफ़ी सहायता करते हैं और दही निमोनिया पैदा करने वाले संक्रमण के विकास को रोकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल तो लता मंगेशकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 90 साल की हो चुकी हैं लता मंगेशकर। वहीं उनकी
वर्क फ्रंट की बात की जाए तो 36 भाषाओं में 1000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं, यानी कि वो अपनी आवाज़ दे चुकी हैं। और इस महान काम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। इसके साथ साथ ही लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के भारत रत्न, 3 नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दर्शकों, लता मंगेशकर के लिए हम कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे लता मंगेशकर एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वर कोकिला लता मंगेशकर ठीक हो जाएं और वो फिर से अपनी आवाज में हमें गाने सुनाएं। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। फिलहाल हम चलते हैं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हुई हो तो लाइक जरूर करें।